इमेजिन करो, आप अपनी लाइफ के 5 साल दिन के 14 घंटे एक ऐसी एग्जाम के लिए दे रहे हो जिसका एक्सेप्टेंस रेट 0.5% है। आप अपनी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाते हो, अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करते हो, और लास्ट में आपका सिलेक्शन रह जाता है 0.1% मार्जिन से। असली डर यहाँ शुरू नहीं होता, असली डर तो इसके बाद शुरू होता है जब अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी रिवॉर्ड की कोई गारंटी नहीं है। क्या मतलब, शर्मा जी के बेटे का तो हो गया? भाई, शर्मा जी के बेटे की बात मत कर। लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं। 2022 में ये नंबर 7.5 लाख था, जो कि हर साल नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। क्यों आखिर इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड इंडिया को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के और अपनी मिट्टी को छोड़कर भाग रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक वेस्टर्न लग्जरी का शौक है, या फिर हमारा देश उन्हें पुश कर रहा है टू पैक देयर बैग्स? टुडे वी अनलॉक द अनकंफर्टेबल ट्रूथ, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा रीजन बताने वाला हूं जो आपका पर्सपेक्टिव पूरा बदल देगा। चलो अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। मीट रोहन। रोहन आपके और मेरे जैसा एक इंडियन स्टूडेंट है। वो अपनी 12th की एग्जाम देता है और उसके साथ ही जेई और नीट की प्रिपरेशन करता है, और उसे बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। 98% उसके मार्क्स आते हैं। लेकिन जब उसे जो कॉलेज चाहिए थी एडमिशन के लिए, उसकी कट ऑफ जाती है 99.5%। सो देन ही फेल्ड लाइक ए लूजर। थिंक अबाउट इट, 98% लाने के बाद भी आप अपने आप को फेलियर कंसिडर करते हो। ये जो सिस्टम है वो रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, वो एलिमिनेशन के लिए बना है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि आपने फाइट मारी और आपको इंडिया का एक एवरेज कॉलेज मिल गया। फिर उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद क्या? वही 10 साल पुराना कोर्स, वही सीनियर्स के कॉपी किए हुए असाइनमेंट, ना कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, और जो रियल इंडस्ट्री है वहां से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। सो दे एक्चुअली थॉट व्हाट टू थिंक, नॉट हाउ टू थिंक, दैट एक्चुअली मैटर्स। तो वहां से इंडियन स्टूडेंट सोचता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और अगर आपको अभी भी ये लगता है कि चलो ठीक है, स्ट्रगल केवल कॉलेज तक है, कॉलेज के बाद तो सब ठीक है, नहीं। इंडिया प्रोड्यूसिंग मोर देन 15 lakhs इंजीनियर्स पर ईयर, और उनमें से एम्प्लॉयमेंट कितनों को मिलता है? लेस देन 20%। और बाकी 80% का क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स लाखों रुपयों का लोन लेकर पढ़ते हैं और फिर 25,000 रुपए की नौकरी के लिए तरसते हैं। कॉलेज डिग्रियां तो बांटते हैं पर स्किल्स नहीं। ठीक है, चलो मान लिया आप उन 20% इंजीनियर्स में आ भी गए जिनका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। बहुत ही रेयर, बट आ भी गए। आप बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हो, आपका नंबर उनमें आ भी गया। बट उसके बाद क्या? इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनियां होती है जिनका वर्क लाइफ बैलेंस ना के बराबर होता है, और उनका जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। उन्हें मंथ के 25,000 रुपए देके मंथ के 2 लाख रुपए के बराबर का काम करवाया जाता है। बट वेट, क्या बाहर जाने वाले सारे स्टूडेंट्स सुकून में हैं? क्या बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है? या फिर जो इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनका रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है? वेल, द रीजन इज वेरी शॉकिंग एक्चुअली। नंबर 1, डिग्निटी ऑफ लेबर। वहां आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हो। वहां अगर आप पार्ट टाइम एक कैफे में काम भी करते हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, कोई आपका मजाक नहीं उठाता। तो वहां पर आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हो। नंबर 2, रिसर्च कल्चर। अगर आप वहां पर असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करते हो तो वहां से आपको सीधा रस्टिकेट कर दिया जाता है। वहां पे रिसर्च पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे आपको अच्छी एयर क्वालिटी मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा वाटर मिलता है, जिससे आपको भी लगता है कि हाँ, मेरे टैक्स के पैसे सही जगह जा रहे हैं। तो ये जो 3 रीजन है उनकी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया छोड़ते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या सबको इंडिया छोड़ देना चाहिए? नो, सिचुएशन एक्चुअली बदल रही है। इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बड़ी जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो इंडियन स्टूडेंट्स में नहीं, वो प्रॉब्लम है यहाँ के ट्रेडिशनल माइंडसेट्स में। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आप इंडिया में रहो या फिर बाहर जाओ, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो हमें स्किल्स पे काम करना है एक्चुअली। कॉलेज के अंदर के असाइनमेंट्स, कॉलेज के अंदर के सिलेबस अभी भी वही है, उन्हें चेंज करना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हो जो इस सिस्टम से ऊपर उठना चाहते हो और रियल में कुछ गेन करना चाहते हो, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। डोंट रन बिहाइंड द सर्टिफिकेट्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रियल स्किल्स।
अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा रोड मैप बनाऊं जिसमें आप अलग अलग स्किल्स, अपने अकॉर्डिंग स्किल्स कैसे चूज करें और आप कैसा पाथ चूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊं, इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कर देना। और हाँ, तब शर्मा जी के बेटे को बोलना कि वो अपनी लाइफ जिए और आपको अपनी लाइफ जीने दें। देश छोड़ना या ना छोड़ना ये एक पर्सनल चॉइस है, बट अपनी कैपेबिलिटीज को वेस्ट होने देना ये एक क्राइम है। No matters where you live actually. Let's build your skill and let's world chase you.